आपकी बॉलिंग देखकर, और आपने तो यार लंका लगा दी, लंका लगा दी। बादल बरसा बिजली, सावन को पानी। सो लाइक सब्सक्राइब करो भाई। टिडी पोपो ग्लासेस पहन लिए, टिडी पोपो भी कर लिया भाई। मेरे स्टेप कॉपी हो रहे हैं ग्राउंड में, मेरे स्टेप कॉपी हो रहे। पहले ये बताओ, पानी तो पीने देते। नेदरलैंड्स को आज भी पानी नहीं पीने दिया, बच्चों की तरह मारा, बट मेरे स्टेप्स ये वाले कॉपी हो रहे हैं भाई। टिडी पोपो इज फेमस। तो क्या आज भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, आज भी लाइक नहीं करोगे भाई? मार्च हमारा है, फरवरी के आखिर के 10 दिन हम पे बड़े भारी पड़े। मार्च का पहला दिन घंटा बजाइंग सेरेमनी विद नामीबिया, मार्च का दूसरा दिन घंटा बजाइंग सेरेमनी विद नेदरलैंड्स। तो बाजा तो बनता है। तो यार कमेंट वमेंट भी ले लेते हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और भाई की प्रेडिक्शन को मानते हो? दैट्स व्हाट आई सेड, प्रति जीसी को खिलाओ। कल भी मैंने उसको सपोर्ट किया, मैं तो बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा हूं। और जब मैं सपोर्ट करता था तो लोग आते थे, उसका बेस नहीं है, उसका ये नहीं है, देख लिया तुमने, ये कर लिया। मैंने बोला बेटा चांसेस कंसिस्टेंट दोगे, कुछ देखा है और आपके सामने। प्रति जीसी ऑफिशियल पापा ऑफ नेदरलैंड्स राइट नाउ, एंड प्रति जीसी ऑफिशियल पापा ऑफ हिज हेटर्स। सो सॉरी, लेटर लिख दो आज प्रति जीसी को और भेज दो उसको। कोई कह रहा है शाहीन है, कोई कह रहा है स्टार्क है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। भाई दिस इज व्हाट। नीरज का भी कमेंट पढ़ लेते हैं। कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो ओल्डेस्ट फैन? थैंक यू भाई नीरज आपका कमेंट मुझे पहले दिखा नहीं, जिसका दिखता है मैं पढ़ता हूं। आज आपका दिख गया, मैंने पढ़ लिया। सो ब्रिलियंट विक्ट्री बाय नेपाल। प्रति जीसी 3 के 3 बोल्ड मारे। उसने बोला भाई मैं कैचेस वैचेस पे तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि घंटे के फील्डरों ने कल भी मेरे 4-5 चौके नीचे से निकाल दिए थे। आज मैं पूरे डंडे ही उड़ाऊंगा, पूरे डंडे ही उड़ाऊंगा। और उसने डंडे ऐसे उड़ाए। बट करण केसी को भी मत भूलो, प्रति जीसी ने अच्छा खेला है। करण केसी को मैं इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि करण केसी टुक ब्रिलियंट विकेट्स। पहले ओवर में उसने बिग विकेट्स। माइकल लेविट 135 रन इन 62 समथिंग बॉल्स, उसका घंटा बजाया। और उसके फेवरेट शॉट पे उठा के मारूंगा, सामने कैचर था, पकड़ ली। और दूसरा एंगलबर्ग, वो भी बड़ा अच्छा उनका तगड़ा प्लेयर था, वो भी 50-50 लास्ट गेम में हमारे अगेंस्ट उसने भी रन किए हुए। उसको जो उसने एंगल करके बॉल, अबे एंगल के बच्चे, एंगल बुरा नाम क्या है तेरा? एंगल बर्ग है, एंगल बुरा है, एंगल है कौन है? अबे एंगल के बच्चे, 2-3 आगे निकल के तुम करण को मारोगे। आगे निकल के एंगल बना रहा है उसने, आउटसाइड क्या नाम है, आउटसाइड एज लगा और बाहर हो गए। आउट स्विंग की करण ने और काम खत्म। एंगल बुरा का एंगल ही निकाल दिया। फिर पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप हुई और बड़ी लीथल पार्टनरशिप हुई। लगा कि भाई गेम बचने वाला है। देन कम्स प्रति जीसी, हिज फर्स्ट ओवर, नो विकेट्स, 2 रन ओनली, बर्बाद करके रख दिया उनके। बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको। और बट मुझे एक चीज बताओ, ये कमेंट्री इतनी लहरा के क्यों हो रही थी? मतलब कमेंटेटर की लहराव देखा आपने? नेपाल इज प्लेइंग, वाओ व्हाट अ कैच, मस्ट नीडेड विकेट, ओ पूरी लहरा रहा है वो बंदा। और लहराने से याद आया, आज एक वीडियो आएगी गाइस, आज एक वीडियो आएगी जो हम पे बात ही नहीं करते थे। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आ जाएगी। और इस वीडियो में बताऊं क्या होगा। आपने मिर्जापुर का डायलॉग सुना है? मिर्जापुर में उसने ये बोला था, नेपाल ने उसको, मतलब फिल्मों से एक आएगा डायलॉग, फिल्मों के डायलॉग लेके नेपाल से रिलेट होगा। अब आप समझ जाओ वो कौन है। अभी ये वाला सीन होगा मिर्जापुर में ही। अबे मिर्जापुर में लानत भेजो, कौन सी फिल्म है ये? हमने तो नहीं देखी मिर्जापुर। कौन सी फिल्म है ये जिससे तू नेपाल को रिलेट कर रहा है बार बार? और जब जीतते तभी आते हो, जब जीतते तभी आते हो। व्हाट अ विक्ट्री बाय नेपाल, घंटा बजा दिया। बड़े टाइम बाद ये वर्ड मैं बोल रहा हूं और मेरे ये वाले स्टेप भी कॉपी हो रहे हैं। मैंने डाला भी अपने इंस्टा पे। भाई इंस्टा पे डालता हूं भरपूर करके। इंस्टा जिसने फॉलो नहीं किया हुआ वो आ जाए। माय इंस्टा आईडी
कम्युनिटी टैब पे दी हुई है, I_आदि लिखो, आईडी पे पहुंचो, स्टोरीज डली हुई है वहां पे, पोल भी चलाते हैं हम लोग, पोल पे वोटिंग करो और पहुंच जाओ। क्राउड पे पहले बात करूंगा भाई, क्राउड ने यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया। संडे हमारा छुट्टी का दिन होता है पाकिस्तान में, बट तुम लोगों का होता है सैटरडे, और तुम्हारी वजह से अब मेरी भी 2 छुट्टियां होती, एक सैटरडे एक संडे। सैटरडे को हमने बता दिया दुनिया को कि छुट्टी मिलेगी ना अगर, तो फिर छोड़ेंगे नहीं। छुट्टी मिली, और अगर मैं आपको बताऊं अभी आज की जो एक तो व्यूअरशिप का ऑनलाइन पोर्टल पे व्यूअरशिप आप बोलो वो भी रिकॉर्ड टूट गया। दूसरा, फिजिकल ऑडियंस टीयू क्रिकेट ग्राउंड में इतनी ज्यादा किसी मैच में नहीं आई जितनी आज आई है, और आज इन्होंने बजाया भी है, हमारे प्लेयर ने बजाया भी है। जी भाई सही कह रहे हो आप लोग, बट ये मिर्जापुर वाली वीडियो आने वाली है, मिर्जापुर नहीं, क्या पता किसी और पे हो जाए। और कुशाल पोटल के रनआउट पे, रनआउट नहीं भाई, वो रनआउट तो उनकी खुद की गलती से हुआ। मैं बोलता हूं कुशाल पोटल की वो जो सुपरमैन फ्लाइंग कैच, बंदा मतलब पूरा उड़ गया, ये वो मतलब व्हाट द हेल। रोनाल्डो भरपूर तरीके से उसने वो छक्का रोका है, अगर वो छक्का हो जाता तो गेम थोड़ा सा चांस इनका बन गया था, 130-20 के करीब पहुंच जाते, बट चांस फिर भी नहीं बनता। जीत तो हम रहे थे, 5 ओवर पहले जीता है, और रन रेट भी बेहतर हो गई है, फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया। अब हमें कोई पीछे हरा नहीं सकता, फाइनल में आप कोई हरा नहीं सकता। बट वो फील्डिंग ये बताती है कि 9वीं विकेट होने के बावजूद, टेल एंडर खेलने के बावजूद, सिर्फ 120 रन है बोर्ड पे, 120 रन के करीब उनके बोर्ड पे लगे हुए, उसके बावजूद भी करण, क्या नाम है, कुशाल पोटल अपना दे रहा है। वरना आपने अगर कल की फील्डिंग देखी हो, जो करण केसी की आखिरी बॉल पे चौका हुआ है, वो जो फील्डर भाई साहब थे हमारे, शायद अनिल साहब थे, इसी वजह से शायद उनको बिठा दिया, उस पर भी आऊंगा कि गलत किए। वो जो थे वो रिलैक्स, वो समझे अब तो जीत गया, चौका हो भी गया तो खैर है। बट यहां पे होटल ने बताया नहीं भाई, आखिरी बॉल तक जान मारेंगे, और जो उड़ के उसने रोकी है बॉल, और उसके बाद जो उसकी गेम अवेयरनेस, उसने बॉल थ्रो की कीपर को, बॉल थ्रो की उसने कीपर को, और आसिफ शेख ने टकाटक, वो तो आ चुका था, दूसरे की क्रीज में पहुंच चुका था। बट मुझे एक बात बताओ, आसिफ शेख बैडली नीड्स रेस्ट मैन, ही डिजर्व्स रेस्ट। भाई टीडी पॉपो भी करेंगे आज की वीडियो में, बादल बरसा भी करेंगे, और वीर गोरखाली तो खरीद करा ही करा हमने। नाइस कैप्टनसी बाय रोहित, टेस्ट अकाउंट कह रहे हैं। देखो यार, मुझे सबसे बुरी बात ये लगी, अनिल साहब कितने रन बनाए सीरीज में, इसने एक मैच खेला 23 रन। कुशाल पोटल कितने गेम्स खेले, 3 गेम्स, स्कोर्ड 12 रन इन 3 गेम्स। अनिल शाह स्कोर्ड 23 रन इन ओनली 1 गेम। आसिफ शेख के लास्ट 2 गेम में कितने रन है, कितने रन है, 9 रन है। अनिल शाह के एक ही गेम में कितने रन है, 23। तो भाई वो कैसे बैठ सकता है, आप अचानक उसको बिठा देते, ये सबसे बड़ा ब्लंडर आपने मारा। बट मैं आपको एक और कुशाल पोटल की एक खासियत बताता हूं, जो कुशाल को क्रिटिसाइज करते। मैच अगर डीपली देखते हो तो ये चीज देखना कि लोग ट्रोल कर रहे थे कुशाल पोटल को कि भाई लगातार 2 डक्स, तुम्हें तो अंडे मिल रहे, और आपने देखा हो तीसरी बॉल जो कुशाल पोटल ने अपना पहला सिंगल लेने के लिए खेली है, उस पर शॉट देखो, वो बंदा यहां अटके ये शॉट मार रहा है, आउट हो जाता, उसमें भी कैच हो जाता, थोड़ी सी बॉल बाहर निकल गई, उसने डाइव मारी थी, बच गया। आप ये देखो, और आपको ये बताता है कि कुशाल पोटल डजंट इवन केयर अबाउट हिज बैटिंग, मतलब अपने रन के लिए तो केयर ही नहीं करता, ही ओनली प्लेस फॉर द टीम। अपने रन का होता ना, सिंगल लेता पहली बॉल पे डर के, हालांकि उसने 2 बॉलें दी, देखी, उसने बोला भाई ये तो आउट हो जाऊंगा मैं, नहीं हो रहा, तो जो मुझे आता है मैं वही करूंगा। उसने वो जो शॉट मारा, उसने आपको बता दिया कि वो केयरलेस तो है ही है थोड़ा सा। अगर उसको थोड़ा सा एक अच्छा कोच मिलके समझा दे, भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हो, आपको देखना है। लेकिन आपको एक बात ये क्लियर कर दी आज कुशाल पोटल ने कि जितने लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, अरे ये वो, आज आपको पता लग गया वो अपने लिए कभी नहीं खेला। जब से वो टीम में आया अपने लिए कभी नहीं खेला। अपने लिए खेलना होता है ना, अपनी टीम में जगह बनाने के लिए, वो आज फलटास करता। 120 के टारगेट में वो टुकटुकिया करेगा, जो इन्हें कुशाल गुलशन जाने के लिए वो भी खेल सकता था, बट उसने वो नहीं किया। जिस बॉल पे वो आउट हुआ है उस पे भी वो छक्का ही मार रहा था। ये आपको बताता है कि कुशाल पोटल साहब अपने लिए नहीं खेलते हैं, वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं, और उसमें रिस्क है।
ऐसे प्लेयर को आपको हमेशा बैक करना है, क्योंकि उसको वो रोल मैनेजमेंट में ने दिया हुआ है। समझ रहे हो बात? उसका वो रोल है। तो ऐसे जो प्लेयर होते हैं उनके फेलियर ज्यादा आते हैं, बट एक ही गेम जब वो खेलते हैं तो वो मैच जिता के जाते हैं। ये समझा करो बात को। चाहता तो वो भी गुलशन जा की तरह 36 समथिंग बॉल्स ले सकता था। गुलशन को मैं बुरा नहीं कह रहा कि उसने बुरा खेला, वो रिक्वायरमेंट थी वैसी। बट गेम आप ये देखो कि उसने अपने आप को, जिस बॉल पे उसको पता है 2 बार में डक पे आउट हुआ, तीसरी बार पे आउट हो गया तो बहुत थूथू होगी, फिर भी वो ये वाला शॉट खेल रहा है कि यार भाड़ में क्या डक पे आउट हो जाऊं, लेकिन मैं यही करूंगा यार, मुझे आता है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूंगा। और उसने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला और आज आपके सामने रिजल्ट है, 12 रन पे आउट हो गया। बट स्टार्ट दे दिया था उसने भी। उसके बाद फिर जैसे वो आउट हुआ, आसिफ शेख इतनी बड़ी हलवा बॉल पे, स्लोअर बॉल पे बोल्ड हुआ इनसाइड एज। 2.1 के वॉचिंग एंड ओनली 900 लाइक्स यहाँ पे लिख रहे हैं। भाई लाइक सब्सक्राइब आज भी नहीं करोगे यार? बार बार बोलना पड़ता है क्या यार? मैं बोल नहीं रहा इसलिए आज मैं बोल ही नहीं रहा, कब मेरे लोग ही खुद से बोल रहे हैं कि भाई। सो ये मैं आपको बता रहा था। मैंने प्रतीक जीसी को मेरे से ज्यादा बैक किसने किया? जो मुझे शुरू से देख रहा है, आप बताओ किसने बैक किया? मैंने कल भी आके उसका यही बात की कि पॉजिटिव, क्योंकि उसने पहले ओवर में 4 रन, दूसरे ओवर में 5 रन, उसने गेम बना दिया था। आपने फिर उसको क्या किया है कि एक्सपोज किया एंड में। अभी भी थोड़े फ्लॉज हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। प्रतीक जी का देखो, उसको वेरिएशन थोड़ी सी चाहिए। एक टाइम आएगा वो लेंथ से बीट कर रहा है सिर्फ अपने पेस पे। प्रतीक जी वर्ल्ड कप में रिक्वायरमेंट है उसकी। क्यों? क्योंकि क्लासन, माकरम, मिलर, और फिर आप बांग्लादेश की टीम में आ जाओ, लिटन दास हो गए, और आपके साथ बांग्लादेश है और कौन सी टीम है, हाँ लिटन दास हो गए, शाकिब हो गए, और इधर निसांका वगैरह हो गए श्रीलंका में, ये 3-4 प्लेयर हो गए, ये सारे प्लेयर मारते हैं। तो वहां पे अगर प्रतीक जीसी जो है ना, वो पेस से बीट कर रहा है। आज जो ये बीट हुए पेस से हुए। और सबसे अच्छी मुझे अप्रोच ये लगी कैप्टन की, और मैं इसमें आसिफ को क्रेडिट दूंगा कि वो उसकी बॉलिंग में क्लोज टू द स्टंप्स आ गया वो, और बिल्कुल स्पिनर वाली कीपिंग करने लगा, जिससे ये फायदा हुआ कि जो उसकी बॉल का आगे बढ़ के खेलता, उसको अपनी क्रीज में खेलना पड़ा। जब वो अपनी क्रीज में खेला, उसने डंडे उड़ा दी। पेस पे काफी बीट हुआ। तो ये वर्ल्ड कप में जहां पे फुल पेसी बॉलर्स होंगे, वहां ये अपना गेम डिफरेंट कर सकता है। लेकिन 1-2 गेम के बाद इसको रीड भी कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको इसको जितना तरीके से एक्सपोज करवाओ, ज्यादा ओवर दे के एक्सपोज कराओगे, पढ़ लेंगे, हर बंदा पढ़ लेगा, इसका क्या है। इसको आपको तरीके से लेके चलना है। प्रतीक जीसी की ये स्ट्रेंथ है, और प्रतीक जीसी को इसी इन द मीन वाइल कोई बॉलिंग कोच रखो वर्ल्ड कप से पहले, और उसको ये वेरिएशन सिखाओ। स्लोअर बॉल मत सिखा देना, वो पेस उसका स्लोअर ही है, उसको वेरिएशन दो फास्ट की। ऐसी बॉल करा रहा है, वो समझ रहे हैं यार ये तो बहुत स्लो, बहुत स्लो। 1-2 बॉलों में ऐसी मारे जड़ के अंदर पेस के साथ के, बंदा बोले ये क्या कर दी। वाइड यॉर्कर्स पे उसका हाथ करवाओ, और यॉर्कर्स पे मैंने 10 दफा आपको बोला बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करोगे, रिजल्ट्स आपके सामने। अब आपके पास बॉलिंग ऑप्शन इतने हैं कि वरना रोहित पौडेल खुद 4-4 ओवर करता था, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं खिलाता था। वो बोलता था मैं 10 के 10 बैटर खिला लूं। अब आप देख रहे हो, जब आप बॉलर खिला रहे हो, स्पेशलिस्ट T20 बॉलर्स, ODI बॉलर्स, प्रतीक जीसी बॉलर है, अविनाश बोरा बॉलर है, जब आप हमको स्पेशलिस्ट खिला रहे हो और करण केसी को रोल दे रहे हो कि यू आर मेन बॉलर, उसको ओवर्स दे रहे हो, पहले ओवर दे रहे हो, आप वो विकेट लेके दे रहे, आपके पास ऑप्शन थे। वरना क्या होता था, आप 2 बॉलर खिलाते थे, बाकी पूरी 11 तक बैटिंग, 10 तक बैटिंग, उसमें भी एक ऑलराउंडर। तो क्या हो रहा था, रन्स भी नहीं होते थे, और जितने भी रन्स कर लो बॉलर से डिफेंड नहीं होते थे। वो क्या करते थे, भाई साहब रोहित पौडेल ही खुद 4-4 ओवर करा रहे हैं। अब आपने देखा आप कितना मर्ज कर रहे हो। इवन आप देखो कि दीपेंद्र सिंह क्या 4 ओवर नहीं हो पाए, कितनी देर में दीपेंद्र भाई आए बॉलिंग करने। आपके पास ऑप्शन इतने हो गए हैं, रोहित भाई के पास ऑप्शन है, अगर उनको बॉलिंग करनी है रोहित खुद कर सकता है। कुशाल मल्ला बोल्ड मार रहा है यार, बर्बाद कर दिया कुशाल मल्ला ने। क्या बॉलिंग की, क्योंकि उसने एंगल आके यहां से फ्लैटेड दी। ये मैं ललित को बार बार बोल रहा हूं कि ये करना है आपको। उसके बाद ऑप्शन, आप आरिफ से भी बॉलिंग करवा सकते हो, आप इससे भी बॉलिंग करवा सकते हो, क्या नाम है, रोहित खुद भी बॉलिंग कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन बहुत है। गुलशन जा को बॉलिंग नहीं मिल रही, ये तो हाल है भाई। जब बॉलिंग स्ट्रांग होगी तो कोई नहीं हरा सकता, ये हमें याद रखना है। टिडी पॉपो किया है, और अनीश लमेचाने कह रहे हैं कि खोली डैड बाबर आजम। यस यू आर राइट, खोली डैड बाबर आजम। सो ये आए हुए को धोती होती आए हुए, इनके भी कमेंट पढ़ लेते हैं।
बट टिडी पापा हो गया फाइनली, और जंगल में मंगल भी हो गया। कर लेते हैं थोड़ा सा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, प्रतीश ने